कहते हैं ना, कुछ लोग पैदा ही इसलिए होते हैं कि वो दुनिया को बदल दें। उनकी जिंदगी, उनकी मेहनत, उनका संघर्ष सब एक मिशन बन जाता है। ऐसे ही एक नाम जिसने पूरे भारत को सपने देखने सिखाए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रामेश्वरम का एक छोटा सा लड़का जो अखबार बेचता था ताकि अपनी पढ़ाई जारी रख सके, वही लड़का एक दिन देश का राष्ट्रपति बन गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने करोड़ों दिलों में जगह बना ली, क्योंकि कलाम सर ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने हर शब्द को जिया। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बल्कि एक आग है जो हर उस इंसान के अंदर जलती है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर रामेश्वरम से, जहां कलाम सर का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलब्दीन नाव चलाकर लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजते थे, एक साधारण, ईमानदार और गहरे सोच वाले इंसान। उनकी मां अशियम्मा हर जरूरतमंद को खाना खिलाने में विश्वास रखती थी। कई बार खुद भूखी रह जाती, लेकिन दूसरों को खिलाना नहीं छोड़ती थी। बचपन से ही कलाम के भीतर एक सवाल चलता था कि मैं कौन हूं और मैं क्या बन सकता हूं। वो अक्सर आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा करते थे और सोचते थे कि क्या एक दिन इंसान भी ऐसे उड़ सकता है। यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे एक मिशन में बदल गई, भारत को ऐसा देश बनाना जहां आसमान तक पहुंचना कोई सपना ना रहे। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गरीबी, संसाधनों की कमी और असफलताएं, ये सब उनके साथी थे। लेकिन कलाम सर ने कभी हार नहीं मानी। उनके पास जो नहीं था उस पर अफसोस करने की जगह उन्होंने जो था उसी से कुछ नया बनाने की ठानी। उन्होंने सेंट जोसेफ्स कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहीं से शुरू हुआ उनका सफर, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट तक। MIT में एक बार उनका प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ। उनके प्रोफेसर ने कहा, या तो 2 दिन में यह काम पूरा करो या तुम्हारी स्कॉलरशिप खत्म। 2 दिन में कलाम ने वो मॉडल तैयार कर दिया जो सबको स्टंट कर गया। यहीं से उन्होंने सीखा कि इम्पॉसिबल शब्द सिर्फ डिक्शनरी में होता है, जिंदगी में नहीं। पढ़ाई के बाद कलाम सर ने अपना करियर की शुरुआत DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में की। लेकिन उनका सपना था आसमान छूने वाला, इसलिए वो इसरो में चले गए। वहां उन्होंने भारत के पहले इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 पर काम किया और 1980 में जब रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, तब भारत अंतरिक्ष में अपनी पहचान बना चुका था। लेकिन कलाम सर के लिए यह बस शुरुआत थी। उनका असली सपना था भारत को डिफेंस सेल्फ रिलायंट बनाना। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGDMP शुरू किया, जिसने भारत को अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और आकाश जैसी मिसाइलें दी। और इसी सफर में वो बन गए द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन कलाम सर सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक ड्रीमर थे और उससे भी ज्यादा एक टीचर। उन्हें अपनी हर उपलब्धि से ज्यादा गर्व इस बात पर था कि वो हर बच्चे को यह विश्वास दिला पाए कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। कई बार उनके प्रोजेक्ट फेल हुए, कई बार आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने कभी ब्लेम नहीं किया। उन्होंने हर फेलियर को फ्यूचर की सीढ़ी बना लिया। वो कहते थे कि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि ड्रीम वो नहीं जो नींद में आए, ड्रीम वो है जो नींद ही छीन ले। उनके शब्द सिर्फ किताबों में नहीं, लाखों लोगों के दिलों में हैं। जब उन्हें 2002 में भारत का राष्ट्रपति चुना गया, तो वो अब भी वही सरल इंसान थे जो बच्चों से बातें करना पसंद करते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल को पीपल्स प्रेसिडेंसी कहा, क्योंकि वो जनता के राष्ट्रपति थे। प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो साइंटिस्ट के दिल से बाहर नहीं निकले। वो जहां भी गए बच्चों से कहते, बड़ा सोचो, तेज सोचो, साफ सोचो। और कहते, इंडियाज रियल स्ट्रेंथ इज नॉट इन इट्स मिसाइल्स बट इन इट्स यूथ। 2007 में उन्होंने पद छोड़ा, लेकिन अपना काम नहीं। वो लगातार यूनिवर्सिटीज में, IITs में और छोटे छोटे स्कूल्स में जाकर स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते रहे। उनका हर लेक्चर एक आग जला जाता था, इग्नाइटेड माइंड्स।
27 जुलाई 2015 को जब वो शिलोंग में एक लेक्चर दे रहे थे, वहीं मंच पर उनका हृदय रुक गया। लेकिन कलाम सर आज भी जिंदा हैं, हर उस बच्चे के अंदर जो बड़ा सपना देखता है। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि ग्रेटनेस कभी कंफर्ट जोन से नहीं आती, वो आती है तब जब तुम सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते, जब तुम गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हो, जब तुम्हारा हर असफल कदम तुम्हें एक नई दिशा देता है। डॉक्टर कलाम की फिलॉसफी सिंपल थी, हार्ड वर्क प्लस फेथ प्लस पेशेंस इज इक्वल टू मिरेकल्स, और उन्होंने इसे अपनी जिंदगी से साबित किया। उनके अनुसार सफलता का असली मतलब था टू गिव मोर टू द वर्ल्ड देन यू टेक फ्रॉम इट। उन्होंने कभी वेल्थ या पावर नहीं चाही, बस एक लेगेसी छोड़ना चाहते थे। और आज उनका नाम हर उस ड्रीमर के लिए मोटिवेशन बन गया है जो मानता है कि स्काई इज नॉट द लिमिट, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। डॉक्टर कलाम का जीवन एक मैसेज है कि चाहे हालात कैसे भी हों, अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। उन्होंने हमें सिखाया कि हर भारतीय के अंदर एक साइंटिस्ट छिपा है, बस जरूरत है उसे विश्वास की चिंगारी देने की। और शायद यही वजह है कि आज भी जब कोई बच्चा आसमान की ओर देखता है तो उसे तारे नहीं सपने दिखते हैं, क्योंकि कलाम सर ने हम सबको उड़ना सिखाया है। अगर डॉक्टर कलाम की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई विल ड्रीम बिग, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और इंस्पायरिंग लाइफ लेसन्स आप तक पहुंचते रहें। क्योंकि जैसा डॉक्टर कलाम कहते थे, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू।